फर्स्ट वी विल सी द रिलेशनशिप ऑफ थ्री नंबर्स। ये समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट ऑफ लॉग। हम तीन नंबर लेंगे एंड दीज थ्री नंबर आर ए, बी एंड सी। इसको आप ध्यान से देखिए, ए की पावर बी इज इक्वल्स टू सी। अगर ये रिलेशन में है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। तो ऐसे में ए कहलाएगा बेस, इस रिलेशन का बेस ए होगा। बी विल बी ट्रीटेड एज द पावर ऑफ दिस रिलेशन, इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं आप। एंड सी विल बी द नंबर। इसका मतलब ए इस रिलेशन का बेस हो जाएगा, बी विल बी द पावर एंड सी विल बी द नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा लिखूं 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो यहां पर ये एक रिलेशन हो गया तीन नंबर्स में। 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। अब यहां पर आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन सा नंबर क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 ये है बेस नंबर, 3 है पावर एंड 8 इज द नंबर। ये जो फॉर्मेट हमने देखा है रिलेशन का, ए की पावर बी इज इक्वल्स टू सी, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और यहां पे वैल्यूज फिर समझ लीजिए, ए इज द बेस ऑफ दिस रिलेशन, बी इज द पावर एंड सी इज द नंबर। इसी रिलेशन को अगर मुझे लॉग की फॉर्म में लिखना है तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं तीन नंबर का रिलेशन वही है, लेकिन इसका जो एक्सप्रेशन है अभी हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में ये एक्सप्रेस कर रखा है। लॉग बेस ए है, सी इज द नंबर एंड बी इज द पावर। तो पावर आपके सामने, इक्वल टू के सामने आ जाती है लॉग के एक्सप्रेशन में। इसका अगर अपन पुराना एग्जाम्पल देखें तो हमने देखा था 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। ये हमने देखा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये रिलेशन इस तरह से लिखा जाता है। अगर इसी रिलेशन को मुझे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो ये जो पावर है, पावर ये इक्वल टू के सामने आ जाएगी। सो आई कैन राइट लॉग, नंबर लिखेंगे 8, नंबर यहां आ जाएगा, बेस 2 है एंड इज इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहली जो बात आपको लॉग में समझनी है, ये समझनी है रिलेशन, रिलेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म। हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे कि आपको ये जो कन्वर्जन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म का, वो आपको क्लियर हो जाए। हमको करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग में कन्वर्ट करना है। तो पहला हमने एग्जांपल देख ही लिया है, 2 की पावर अगर 3 है इज इक्वल्स टू 8 होता है, देन इसको अगर मुझे लॉग में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा लॉग 8 जो नंबर है वो लिखूंगा, और बेस यहां पर लिखूंगा बेस 2, और सामने आ जाएगा आपका इक्वल टू के बाहर पावर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16। अब इसको लॉग में कैसे लिखेंगे आप ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूं लॉग में इसको कैसे लिखना है। यहां पर फिर से देख लीजिए, 2 इज द बेस, ये आपका बेस है, 4 आपकी पावर है एंड 16 इज द नंबर। तो लॉग में इसको लिखना है तो लॉग ऑफ नंबर, नंबर क्या है 16, बेस क्या है 2 एंड पावर इज 4। तो इसको लॉग में हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से 10 की पावर 3 कितना होता है 1000।
सो 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1000। इसको अगर मुझे लॉग में लिखना है तो आई विल राइट लॉग 1000 बेस 10 एंड इज इक्वल्स टू 3। इसी तरह से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आप उसका आंसर देंगे। लेट्स से 10 की पावर 4 कितना होता है, अभी आप सभी को पता होगा, इट विल बी इक्वल टू 10,000। और अब इसको अगर मुझे लॉग में लिखना है तो क्या लिखना होगा, लॉग 10,000 बेस 10 इज इक्वल्स टू 4। अब मैं आपसे पूछूं, अगर 10 की पावर 5 1 लाख के बराबर होता है तो इसको लॉग की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, लॉग 1 लाख बेस 10 इज इक्वल्स टू 5। बहुत ही आसान है। अब आप आराम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को कन्वर्ट कर सकते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब एक बार फिर से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। हमने लिखा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a की पावर b इज इक्वल्स टू c, और इसी को हमने लॉग में लिखा है लॉग c बेस a इज इक्वल्स टू b, यानी यहां पर पावर सामने है और यहां पर नंबर सामने है। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम नंबर पता कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 10 की पावर 3 तो नंबर कितना होगा, वी आर फाइंडिंग द नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वेयर एज इन लॉगरिथमिक फॉर्म हमें नंबर पता है, बेस भी पता है, हम पावर पता करना चाह रहे हैं। व्हाट विल बी द पावर ऑफ बेस टू गेट दिस नंबर। सो इन लॉग वी आर फाइंडिंग बेसिकली द पावर टू गेट द नंबर। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द लॉग ऑफ नंबर्स। तो अब ध्यान से देखिए कि 1000 अगर कोई नंबर दे रखा है आपको तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि 10 की पावर 3 मींस 1000। इसका मतलब लॉग ऑफ 1000 बेस 10 क्या हो गया है, 3। पावर हमने निकाल ली, इजीली निकाल ली, कोई लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4, तो लॉग 10,000 बेस 10 क्या हो गया, 4। इसके लिए भी हम लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं, आसानी से निकाल सकते हैं। बट अगर आपसे ये बोला जाए कि एक नंबर है वो है 4597, इसको 10 की पावर में कैसे लिखेंगे, तो शायद आप पूरी तरह से बता नहीं पाए विदाउट लॉग टेबल। तो अब आप देखिए, कॉमन सेंस से आप इतना तो बता ही सकते हैं कि अगर 1000 लॉग 1003 होता है और लॉग ऑफ 10,000 अगर 4 होता है तो 1000 और 10,000 के बीच में कोई भी नंबर आता है, जैसे 4597 नंबर है, इसका जो लॉग होगा वो 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3 पॉइंट समथिंग। तो हम लॉग ऑफ 4597 में इतना तो बता सकते हैं कि 10 की पावर 3 और पॉइंट समथिंग समथिंग होगी। इसका मतलब हम इतना तो जान सकते हैं कि लॉग ऑफ 4597 विल बी इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। अब यहीं पे लॉग कैसे निकालना है वो आपको समझ में आएगा। लॉग बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर से कंसिस्ट होता है, या यूं समझ लीजिए 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर्स की बजाय आप पार्ट्स बोल सकते हैं इसको। पहला पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा पार्ट होता है मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक तो आप इजीली बता सकते हैं, जो विजिबल होता है, विजिबल पार्ट। जैसे आपने 4597 का जो 3 बताया है डेसिमल के पहले का पोर्शन, उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, इजीली विजिबल है, लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं है।
बट जो डेसिमल के बाद का पार्ट है वो हम लॉग टेबल के थ्रू ही पता कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मेंटीसा। तो मेंटीसा पता करने के लिए हमको लॉग टेबल का यूज करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी हाउ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट। लेट्स सी, कैरेक्टरिस्टिक पता करने के लिए दो रूल हैं, आपको दोनों को अच्छे से समझना होगा। तो रूल 1 कब लगता है और रूल 2 कब लगता है वो पहले अच्छे से समझ लीजिए आप। रूल 1 जब लगेगा जब नंबर जो आपका है वो 1 से बड़ा हो, तो रूल 1 लगता है, और अगर नंबर 1 से छोटा हो तो रूल 2 लगेगा। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं रूल 1 है क्या। तो रूल 1 तब लगता है जब नंबर 1 से बड़ा हो, और ये जो रूल है इसमें आपको डिजिट्स काउंट करनी रहती है, कितनी डिजिट का नंबर है, और उसमें से एक आप लेस कर दीजिए और जो बचेगा वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पहला नंबर आप देखिए 37, ये 1 से बड़ा है। अब इसमें डिजिट कितनी है? 2 है। तो रूल ये कहता है कि डिजिट काउंट कीजिए, तो कर लिया हमने काउंट, 2 डिजिट है, और उसमें से एक लेस कर दीजिए, तो 2 माइनस 1, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई 1। इसी तरह से दूसरा जो नंबर है उसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है तो पहले चेक कर लीजिए, 1 से बड़ा है, दिख ही रहा है 1 से बड़ा है। अब आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी है, तो आप डिजिट काउंट करते हैं। इसमें डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट काउंट कर लिए आपने, उसमें से एक लेस कर दीजिए, -1, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी वो आ जाएगी 5। अब तीसरा नंबर देखिए 6.21, तो अब ये 1 से बड़ा है, चाहे पॉइंट में ही हो लेकिन है तो 1 से बड़ा, 6.21। तो आपको पॉइंट के पहले जो भी पहले की डिजिट्स है उतने ही काउंट करने, पॉइंट के बाद का नहीं देखना है रूल 1 में। तो यहां पर कितनी डिजिट्स हैं? ओनली 1, पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है, तो डिजिट इज 1 माइनस 1, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी 0। इसी तरह से 4597, इसमें कितनी डिजिट्स हैं? 4 डिजिट है, तो 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी 3। तो अभी आपने देखा कि अगर नंबर 1 से बड़ा है तो रूल लगेगा डिजिट वाला, आपको डिजिट काउंट करनी है, टोटल डिजिट्स कितनी है और उसमें से एक माइनस कर देना है, और आपका कैरेक्टरिस्टिक रेडी हो जाएगा। अब हम देखते हैं रूल 2। रूल 2 कब लगता है? जब नंबर आपका 1 से छोटा हो, इसका मतलब नंबर टोटली डेसिमल में हो, प्योरली डेसिमल में। तो इसका रूल ये कहता है कि काउंट द जीरोस जस्ट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के ठीक बाद जितने भी जीरो दिखते हैं आपको उनको आप काउंट कर लीजिए, और उसमें एक ऐड कर दीजिए, ऐड 1, तो ये आ जाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक। रूल 2 में जो भी कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो माइनस में आएगी, वो हम बाद में देखेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर दिया है 0.00037। अब ये नंबर 1 से छोटा है, पॉइंट में है, 1 से छोटा है, तो इसमें हमको जीरोस काउंट करने हैं। कितने जीरो दे रखे हैं? डेसिमल के बाद वाले, तो 1 2 3, तो 3 जीरो प्लस 1, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी वो आ जाएगी -4। याद रखना कैरेक्टरिस्टिक इसमें रूल 2 में माइनस में आएगी, क्योंकि नंबर सभी 1 से छोटे होते हैं। दूसरा नंबर देखिए 0.04623, 1 से छोटा नंबर है ये, तो अब रूल 2 लगेगा। रूल 2 के हिसाब से जीरोस काउंट करने हैं डेसिमल के बाद, तो केवल एक ही जीरो है डेसिमल के बाद,
तो हम लिखेंगे 10 प्लस 1, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी -2। इसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर में, ये भी 1 से छोटा है, 0.621 है, लेकिन इसमें 0 1 भी नहीं है, इसमें 0 जीरोस हैं डेसिमल के बाद। तो कोई बात नहीं, हम 0 डेसिमल का 0 लिख देते हैं, 0 जीरोस का, प्लस 1, तो ये हो जाएगा -1 विल बी द कैरेक्टरिस्टिक। अब लास्ट का आप एक बार गेस करके देखिए, मैं बता ही रहा हूं आपको। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं डेसिमल के बाद? 1 2 3 4, तो 4 जीरोस प्लस 1, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी -5। नाउ वी विल टेक 2 मोर एग्जाम्पल, जिसके बाद आपको ये पूरे कंसेप्ट कैरेक्टरिस्टिक के क्लियर हो जाएंगे। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, उसका हमको कैरेक्टरिस्टिक निकालना है नंबर का। तो अब आप नंबर ध्यान से देखिए, नंबर है 3296.032। अब ध्यान से देखिए, एक से बड़ा नंबर है, नंबर ये एक से बड़ा है, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? इसमें रूल लगेगा रूल 1। रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 ये कहता है कि आप जस्ट डिजिट्स काउंट कर लीजिए और उसमें से -1 कर दीजिए, जो बचेगा वो कैरेक्टरिस्टिक आपकी होगी। तो अब डेसिमल के पहले जितनी भी डिजिट्स आ रही हैं उनको आप काउंट कीजिए। तो 1 2 3 और 4, तो 4 डिजिट है, -1 इज इक्वल्स टू 3, तो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक 3 हो जाएगी। अब इसमें आपने ध्यान से देखा होगा, तो ये डेसिमल के बाद का पोर्शन आपको रूल 1 में बिल्कुल नहीं देखना है, जस्ट आगे की डिजिट्स देखनी है और उसको काउंट करना है। अब लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है 0.00302। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा? ये जो सेकंड एग्जाम्पल है, इसका अगर आप नंबर देखें तो 1 से ये नंबर छोटा है, डेसिमल में है, डेसिमल 0.00302। इसका मतलब इसमें रूल 2 लगेगा। और रूल 2 क्या कहता है? जस्ट जीरोस काउंट करना है आपको डेसिमल के बाद, +1 कर देना है, तो जो भी बचेगा वो आपका आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन जो आएगा वो माइनस में ही लिखना है आपको। तो फॉर एग्जांपल इसमें हम देखेंगे डेसिमल के बाद, ठीक बाद कितने जीरो हैं? 1 2, ये वाले जीरो को काउंट नहीं करना है, जस्ट इमीडिएटली डेसिमल के बाद कितने जीरो है वो देखना है। तो यहां पर 2 जीरोस हैं डेसिमल के ठीक बाद, तो 2 ले लिया, +1, तो टोटल हो गया 3। तो कैरेक्टरिस्टिक इस नंबर की आ गई -3। तो यहां से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक आपको कैसे निकालनी है। अब हम देखेंगे मैंटीसा को हमको कैसे निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालना है हम देख ही चुके हैं। अब मैंटीसा कैसे निकालते हैं, दैट इज फ्रैक्शन पार्ट, हम कैसे निकालेंगे लॉग का, वो अब देखने वाले हैं। ध्यान रखिए, मैंटीसा निकालने के लिए सबसे पहला आपको जो देखना है वो फर्स्ट 4 डिजिट, जो भी आपको पहली 4 डिजिट दिख जाएंगी नंबर की, वो ही आपको सिलेक्ट करना है, उसी से मैंटीसा आएगा, उसके बाद की डिजिट्स यूजलेस है। तो केवल पहली 4 डिजिट आपको उस नंबर की देखनी है, और वो 4 डिजिट जब आप देखेंगे उसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद आप जस्ट लॉग टेबल देख लीजिए, रेफर कर लीजिए, आपको मैंटीसा मिल जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, 2 नंबर लिए हैं मैंने, आपको मैंटीसा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला नंबर है 2063876। अब हमको मैंटीसा निकालने के लिए पहली 4 डिजिट चाहिए, तो पहली 4 डिजिट कौन सी हो गई? 2063, बीच में 0 आया तो भी आपको लेना है डिजिट में 2063। तो इसके लिए
हमारी इस नंबर के लिए जो पहली 4 डिजिट है वो है 2063। दूसरा नंबर देखते हैं, उसका भी अगर मैंटीसा निकालना हो तो क्या करेंगे, तो पहले आप नंबर देखिए 0.002063235। तो इसमें भी आपको पहली 4 डिजिट देखनी है, जीरो जीरोज नहीं देखने। यहां पे पहली 4 डिजिट यहां से स्टार्ट हो रही है, तो ये आ जाएगा 2063। तो इसका भी पहली 4 डिजिट जो आ रही है वो 2063। इसका मतलब इन दोनों नंबर का जो मैंटीसा रहेगा वो सेम आएगा। याद रखिए 4 डिजिट के बाद जो भी डिजिट आ रही है ये यूजलेस है मैंटीसा निकालने के लिए। ओके, तो अब हम देखेंगे इन दोनों नंबर का जो पहली 4 डिजिट आ रही है वो सेम आ रही है, तो इससे मैंटीसा निकालेंगे कैसे। इसके लिए हमको देखना पड़ेगी लॉग टेबल। लॉग टेबल देखने के पहले मैं आपको इतना रूल बता देता हूं, टेबल देखने का रूल। पहली 2 डिजिट आपको लेनी है, तो पहली 2 डिजिट फॉर एग्जांपल 2063 में पहली 2 डिजिट है 20। इससे आपको रो सिलेक्ट करनी है टेबल की। उसके बाद थर्ड डिजिट आपको वैल्यू सिलेक्ट करनी है। थर्ड डिजिट है आपकी 6, तो इससे आपको वैल्यू सिलेक्ट करनी है। और फोर्थ डिजिट जो आपकी है 3, उससे आपको करेक्शन करना है। अभी आपको ये टेक्निकल लग रहा है, अभी टेबल देखते हैं, क्लियर समझ में आ जाएगा। तो पहली जो डिजिट है वो आपकी 20 है, तो लेट्स सी द लॉग टेबल। अब आप देखिए पहली जो 2 डिजिट है उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, नंबर, ये कॉलम। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स आपको केवल ये फर्स्ट कॉलम में यहां पे देखना है नंबर 20 कहां है, क्योंकि पहली 2 डिजिट हमारी क्या है 20। तो ये आ गया आपका 20। तो फर्स्ट 2 डिजिट ये है पहले कॉलम की। अब ये जो रो सिलेक्ट हुई है ये आपकी रो हो गई है सिलेक्ट। इसी रो में अब आपको बाकी का जो भी कैलकुलेशन करना है, जो भी देखना है, वो इसी रो में देखना है। अब अपन देखते हैं इसका जो थर्ड डिजिट थी वो क्या थी। 20 के बाद जो डिजिट आ रही है 6, तो 6 का हमको वैल्यू पिकअप करना है। तो 6 अगर आप देखिए तो वैल्यू पिकअप करने के लिए ये जो सेट ऑफ कॉलम्स है इसमें से आपको 6 सिलेक्ट करना है। तो इसमें से आपका 6 आ जाएगा ये। तो इसकी आपको वैल्यू लेनी रहती है इन सेट ऑफ कॉलम्स की, और रो वही रहेगी। तो आपको इसमें नीचे आते जाइए और 20 रो में 6 कॉलम अगर आप देखें तो ये आ रहा है 3139। समझ में आया मैंने क्या किया। 20th रो देख रहा हूं मैं, ये रो देखते गया, और इधर से वैल्यू उठाने के लिए 6 कॉलम की वैल्यू उठानी है, तो ये आ रही है 3139। अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए वैल्यू को, 3139। तो ये दोनों देखने से मुझे वैल्यू मिल गई है 3139। अब आप देखिए 3139 की जो वैल्यू आई है उसको मैंने यहां लिख लिया है 3139। ये 3 डिजिट देखने से वैल्यू मिल गई। अब थर्ड 3 जो है, थर्ड बोल दे या फोर्थ डिजिट जो है, जो 3 नंबर है, इसका आपको करेक्शन करना है। तो लेट्स सी करेक्शन यानी मीन डिफरेंस। इसके लिए आपको ये कॉलम्स देखने हैं। तो इसकी जो करेक्शन करना है, फोर्थ डिजिट जो होती है वो करेक्शन की होती है। इसमें 3 आ रहा है हमारा नंबर, तो ये जो 3 है इसी कॉलम में आपको नीचे 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 देखना है। और रो कौन सी है आपकी 20th रो, तो ये आ रहा है आपका 6 नंबर। तो इसका आपको करेक्शन करने का मतलब है ऐड करना है उस नंबर में। तो इसमें आप ऐड कर दीजिए 6, तो ये आ जाएगा आपका 3145। ये आपका आ गया मैंटीसा। मैंटीसा दोनों नंबर का सेम आएगा क्योंकि पहली 4 डिजिट दोनों की सेम है,
इसलिए इसका मेंटिसा आ गया 3145। अभी इनका पूरा लॉग निकालना हो तो अब आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि मेंटिसा आपको पता चल चुका है और कैरेक्टरिस्टिक तो आप देख के ही बता सकते हैं। जैसे ये जो नंबर है पहला वाला, इसमें कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी 7 माइनस 1, दैट इज 6। तो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक 6 है और मेंटिसा 3145। तो इसका लॉग आ जाएगा 6.3145। ये आ गया लॉग ऑफ 2063876। इसी तरह से दूसरा नंबर जो था वो 1 से छोटा है, इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे रूल 2 लगेगा, तो जीरोस देखने पड़ेंगे। तो डेसिमल के बाद 2 जीरोस हैं, तो इसमें रूल 2 के हिसाब से 2 जीरोस प्लस 1 करेंगे तो ये -3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। तो इसका जो लॉग होगा वो होगा -3। इसको ऊपर बार लगा के भी -3 को रिप्रेजेंट करते हैं, -3.3145। आप ध्यान से देखेंगे तो वो ही बात क्लियर है आपको जो मैंने पहले बताई थी। दोनों की पहली 4 डिजिट सेम है, इसलिए इसका मेंटिसा सेम रहेगा। केवल कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस है। ऊपर का कैरेक्टरिस्टिक 6 पॉइंट समथिंग एंड नीचे वाले नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -3 है। अब हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे एंटी लॉग। लॉग आपको निकालना आ ही चुका है। अब हम जो देखने वाले हैं वो एंटी लॉग और लॉग दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी देखेंगे। अभी तक हमने देखा था कि 3 नंबर अगर इस रिलेशन में है तो इसका अगर आपको लॉग निकालना है यानी पावर आपको पता नहीं है, बेस पता है और नंबर पता है, तो पावर आप निकाल सकते हैं किसकी मदद से? लॉग लेके, नंबर का लॉग लेके। जैसे लॉग C बेस A विल बी B। बट अगर आपको पावर पता है और नंबर पता करना है, अगर नंबर आपको नहीं पता है और पावर दे रखा है, तो ऐसे केसेस में हम एंटी लॉग का यूज करते हैं। तो एंटी लॉग ऑफ B इज इक्वल्स टू C। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसका लॉग निकालेंगे और फिर उसी का एंटी लॉग भी निकालेंगे। अब आप देखिए यहां पर हमने एक नंबर लिया है 293.6। इसका अगर लॉग निकालना है तो आपके लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप लॉग टेबल देख के इसका लॉग निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए देखना पड़ता है हमको कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए 293 3 डिजिट है, इसका मतलब 3 माइनस 1 2 विल बी द कैरेक्टरिस्टिक। तो यहां पे देखिए 2 कैरेक्टरिस्टिक आ गई है इसकी। और अब हमको देखना है मेंटिसा। मेंटिसा के लिए हम क्या करते हैं? पहली 4 डिजिट ले लेते हैं। तो पहली 4 डिजिट क्या है? 2936। और इसको अगर आप लॉग टेबल में देखेंगे तो आपको मेंटिसा मिलेगा 4678। तो ये तो हम देख ही चुके हैं लॉग कैसे निकालना है। इसका मतलब log of 293.6 will be equal to 2.4678। इसका मतलब है कि 10 की पावर अगर 2.4678 हो जाती है तो आपको जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 293.6। ये हमने लॉग से निकाला है। Now we will see how to find the anti-log। अभी हमने जस्ट लॉग निकाला है, इस नंबर का लॉग निकाला है का मतलब पावर निकाली थी जो आई थी 2.4678। अब हमको एंटी लॉग निकालना है। इसका मतलब हमको पावर दे रखी है, फॉर एग्जांपल 10 की पावर 2.4678 ये दे रखा है और इसका अब हमें नंबर निकालना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एंटी लॉग। तो एंटी लॉग में सबसे पहले हम ये जो पावर है इसको लिख लेंगे
2.4678। इसमें 2 है आपकी कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ये आपको पता ही है, और इसको बोलते हैं मेंटिसा। अब हमको देखना है एंटी लॉक टेबल, और एंटी लॉक टेबल के लिए हमको जो जरूरत पड़ेगी वो मेंटिसा की पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं एंटी लॉक टेबल। अब आप देखिए यहाँ पे पहले मैंने नोट कर रखा है व्हाट इज द मेंटिसा। 2 कैरेक्टरिस्टिक है वो हमको नहीं देखना है, हमको केवल फोकस करना है मेंटिसा पे, और टेबल देखनी है एंटी लॉक। अब एंटी लॉक टेबल में सबसे पहले हम देखेंगे पहली 2 डिजिट ऑफ मेंटिसा, वो है 46। तो सबसे पहले ये 2 डिजिट, जैसे हमने लॉग में भी देखा था, पहले कॉलम में रो सिलेक्ट करनी है 46.46, ये आ गया आपका 0.46 में हमको जो इसके बाद कॉलम सिलेक्ट करना है वो 7th वैल्यू लेनी है। तो यहाँ से हम लेते हैं वैल्यूज, तो वैल्यू के लिए हम लेंगे 7 नंबर कॉलम। तो 7 कॉलम है और रो है 0.46, तो ये आपका आ गया है 2931। तो हमने यहाँ लिख लिया 2931, और अभी आपको करेक्शन करना है। लास्ट डिजिट जो 4th डिजिट है वो 8 है, तो 8 का मीन डिफरेंस, दैट इज करेक्शन के लिए हम ये देखेंगे। तो ये है आपका 8। तो 8 में अब आप आ जाइए नीचे, यहाँ पे इसी रो में 46 की रो में ये आ रहा है 5, तो ये हमको करना है करेक्शन। तो ये ऐड कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 6329। तो जो नंबर मिला है हमको वो मिला है 2936। अब हमने एंटी लॉक टेबल से, एंटी लॉक टेबल देखिए उसमें मेंटिसा ही देखा है, मेंटिसा की 4 डिजिट जो है उससे ही हमने ये नंबर निकाला है। अब ये नंबर आ गया है, अब केवल इसमें डेसिमल ऐड करना बाकी है, और डेसिमल ऐड करने के लिए हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक का यूज करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कितनी है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है 2, तो वही डिजिट वाला रूल लगा सकते हैं आप। 2 कैरेक्टरिस्टिक है, इसका मतलब 3 डिजिट होनी चाहिए डेसिमल के पहले। तो यहाँ पर आप देखिए 293.6, ये आपका नंबर आ गया है। तो अब जो नंबर आया है वो आया है 293.6, इसका मतलब ये नंबर है 293.6। इसका मतलब हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर पावर पता नहीं है, हमें पावर पता नहीं है, तो हम लॉग यूज करते हैं। लॉग ऑफ दिस नंबर विल गिव यू द पावर, ये आ जाएगी आपकी 2.4678। और अगर आपको पावर दे रखा है जैसे यहाँ पर, और नंबर पता करना है, तो उसका आप एंटी लॉग ले लेंगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। तो लॉग यूज होता है जब हमें पावर पता करनी है, और एंटी लॉग यूज होता है जब हमें नंबर पता करना है।